हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री की हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइन की। तो पहले मैं आपको डबल एंगल आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा बता दूँ, जिससे हम फिर ये आसानी से समझ पाएंगे। जैसे साइन 2x होता है, साइन 2x इक्वल्स टू कितना होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो हाफ एंगल में आपको क्या करना है, जो भी एंगल होगा उसका हाफ कर देना है। तो यहाँ 2x है तो फिर क्या हो जाएगा, 2x का हाफ कितना हो जाएगा, x 2 साइन, यहाँ पे x/2, यहाँ पे cos x/2, यहाँ पे एंगल का हाफ कर दिया। अब जैसे आपको और अगर आपको साइन x/2 की वैल्यू चाहिए इस फॉर्म में, तो आप फिर इस वाले एंगल का हाफ कर दो। तो इस तरीके से आप कितनी सारी आइडेंटिटी बना सकते हो। तो फर्स्ट हमारी हाफ एंगल आइडेंटिटी साइन में ये हो गई, साइन x इक्वल्स टू 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। ऐसे ही साइन की एक और आइडेंटिटी होती है tan की फॉर्म में। तो साइन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अगर आप इसे डबल एंगल आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा और जहाँ पे x/2 है वहाँ पे x आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी सेकंड आइडेंटिटी हो गई। साइन की आइडेंटिटी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं कॉस। तो cos 2x की अगर हम आइडेंटिटी देखते हैं तो कितना हो जाता है, उसकी तो 4 आइडेंटिटी होती है। एक तो होती है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसी से हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी बना लेते हैं। फिर ऐसे ही फिर इसी से हम 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी यूज़ हुई है जिसकी हेल्प से हम वो बनाते हैं, पर हम वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे कि इससे हम बाकी सारी आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हम बात करें हाफ एंगल आइडेंटिटी की, तो बस 2x में हम x कर देंगे, 2x का हाफ करेंगे तो x हो जाएगा, यहाँ पे x/2 और यहाँ पे sin x/2, साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, ये आ गया। अब इसकी एक और आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। ये साइन की फॉर्म में हो जाएगा। कॉस की फॉर्म में अगर हम केवल करना चाहें तो 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ये हो जाएगा। ये सारी cos x के इक्वल ही जा रही हैं। और अगर tan की फॉर्म में अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो वो कितना हो जाएगा, cos x इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला बनाया, इसके भी अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 है, इसके भी अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 है। ठीक है, तो ये tan की फॉर्म में आइडेंटिटी होगी, मतलब इसकी टोटल 4 आइडेंटिटी हो जाएंगी। ठीक है, अब हम थर्ड हम बात कर लेते हैं tan x की। tan x इक्वल्स टू कितना होगा, tan x इक्वल्स टू हमें पता है कि sin x अपॉन cos x होता है। इन्हीं की हेल्प से हम tan x की आइडेंटिटी बना लेंगे। तो अगर आप sin x इक्वल्स टू कितना होगा, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और cos x इक्वल्स टू कितना होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। जब हम इसको डिवाइड में रखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, ये हो जाएगा tan की फॉर्म में। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि tan x में यहाँ माइनस आता है और sin x में यहाँ पे प्लस आता है। तो ये sin x cos x और tan x की हाफ एंगल आइडेंटिटी हो गई है। ठीक है, इसी से आप और आइडेंटिटी भी बना सकते हो। जैसे अगर आपको यहाँ पे sin x/2 की वैल्यू चाहिए तो आप वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस, मैं आपको यहाँ से आप sin x/2 की भी वैल्यू निकाल सकते हो। sin x/2 इक्वल्स हो जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन 2 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा पूरे पे। ये sin x/2 की वैल्यू हो गई। ऐसे अगर आप cos x/2 की वैल्यू निकालना चाहो तो यहाँ पर हम cos x का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, cos x/2 इक्वल्स टू cos x प्लस 1/2 और इस पर स्क्वायर रूट। तो ये इसके फॉर्मूले हो जाएंगे। तो ये थे हमारे सारे हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। आई होप आपको सारी आइडेंटिटी क्लियर होंगी। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।